आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में कि ये क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं अल्प विरामों का प्रयोग, यानी कि किसी भी संख्या में अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे इसके बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या है। देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति के बारे में कि क्या है। तो देखिए स्थानीय मान तालिका हम आपको पढ़ा चुके हैं, वही ये है। ठीक है, उसी को थोड़ा सा और यहाँ पे इसमें क्या किया है कि थोड़ा विस्तार कर दिया है, बढ़ा दिया है आगे। बाकी आपको हम करोड़ तक पढ़ा चुके हैं स्थानीय मान तालिका में, और इसमें थोड़ा सा देखिए 2-4 और आगे हम बढ़ा दिए हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार सबसे पहले इकाई होता है। ठीक है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसके आगे भी होता है लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, क्लास 6 में है तो आपको इतना ही जानकारी होना चाहिए, इससे ज़्यादा आगे की क्लास में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार आप समझ गए कि सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, इकाई से करते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ, यानी कि इंडियन लोग, यानी कि हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन विदेशी लोग जो होता है वो लोग पढ़ता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ा जाता है। आप इसको याद कर जाइएगा, एक बार 2 बार जब इसको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। और भारतीय संख्यांकन पद्धति इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो इतना आपको याद करना है। ठीक है, देखिए 10,000, 10,000, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों समान है। ठीक है, इसके बाद से चेंज हो जाता है। यहाँ लाख है तो यहाँ पे देखिए 100,000 है, यहाँ पे 10 लाख है तो यहाँ पे 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख किसके बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर होता है। 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, फिर देखिए 10 खरब को क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, तो ट्रिलियन बोलते हैं। खरब को क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, 100 बिलियन बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए 1 बिलियन को भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या बोलते हैं, तो अरब बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये चार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद करिए, कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके इसको याद कर जाए। तो यही होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति और ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो दोनों को आप अलग अलग याद कर जाइए। ठीक है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का संबंध है, यानी कि ये दोनों में क्या संबंध है उसको यहाँ पे बताया है। देखिए 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन, यानी कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10 लाख होता है और 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन कहते हैं। 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं और 1 अरब को 1 बिलियन कहते हैं। देखिए हम आपको अभी बता रहे थे कि 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। ये क्या है, संबंध है भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संबंध है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन। ठीक है,
तो ये सब क्या है, संबंध है इन दोनों में। तो वही संबंध को यहाँ पे लिखा है। तो ये भी आपको काम के लायक है, इसको भी याद कर जाइएगा कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, और 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन, और 1 अरब बराबर, 1 अरब में होता है 100 करोड़, और 100 करोड़ बराबर 1000 मिलियन, यानी कि इतना बराबर 1 बिलियन। तो इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आप पढ़ लिए, इस सारणी को पढ़ लिए, इसको भी पढ़ लिए हैं। ये जो लिखा हुआ है ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। देखिए इकाई, यहाँ भी इकाई है, दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा, हज़ार हज़ार, यहाँ पे 10,000, यहाँ भी 10,000 है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10,000 के बाद लाख होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय में 100,000 होता है, यानी कि लाख के स्थान पे 100,000। हम लोग बोलते हैं 10 लाख, तो विदेशी लोग बोलेगा 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो इस तरह से ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये भारतीय संख्यांकन पद्धति लिखा हुआ है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि अब बताइए, यानी कि इसको पढ़ने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है, कितने लाख से 1 मिलियन बनता है, यानी कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है। तो सवाल देखिए, मिलियन, यहाँ देखिए 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितना लाख है, 10 लाख है। इसके ठीक ऊपर देखिए, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। तो इसका उत्तर होगा 10 लाख, ठीक है। 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। फिर अगला सवाल है कि कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, ठीक है। कितने मिलियन से, तो पहले तो देखिए 1 करोड़ कह रहा है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में देखिए करोड़, यानी कि 1 करोड़, तो 1 करोड़ 10 मिलियन से बनता है, 10 मिलियन से 1 करोड़ बनता है, ठीक है। तो सवाल कहता है कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, तो 10 मिलियन से, यहाँ पर 10 उत्तर होगा। 10 मिलियन से 1 करोड़ बनता है। देखिए 10 मिलियन, 10 मिलियन से कितना बनता है, 1 करोड़, ठीक है। फिर कहता है कि 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है, 1 बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है। तो देखिए आपको जब हम भारतीय संख्यांकन पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का संबंध पढ़ा रहे थे, देखिए अभी यहाँ पे देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का जो संबंध है, इसमें ये जो दिया हुआ है इसी से आपको उत्तर मिल जाएगा। सवाल कहता है कि 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है। तो देखिए 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन होता है, यानी कि 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर होता है। तो यहाँ पे उत्तर होगा 1000, ठीक है। 1000 मिलियन के बराबर होता है 1 बिलियन। तो ये भी आपको याद करना होगा कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है, 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन होता है, 1 अरब यानी कि 100 करोड़, और 100 करोड़ का मतलब हुआ 1000 मिलियन, और 1000 मिलियन को बोलते हैं 1 बिलियन, ठीक है। फिर देखिए 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं। 1 लाख, 1 लाख क्या है, 1 लाख है भारतीय संख्यांकन पद्धति, और कहता है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, देखिए लाख है यानी 1 लाख, और 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100,000 कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 100,000। तो ये सब बन गया और इतना कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे देखिए, अब इस वीडियो को तो हम यहीं पे रोकते हैं। आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 में टोटल 3 सवाल दिया हुआ है, इन तीनों सवालों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा।